स्थान और अवसर का ये अद्भुत संगम है। समय है पवित्र और पुण्यदायी ये कार्तिक मास का। हम सब जानते हैं स्थान है माता मनसा देवी के चरणों में स्थित पंचकुला की ये पवन धरा का अवसर है। आज का जो अवसर है, आज का अवसर नॉन स्टॉप हरियाणा के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के गौरवशाली वर्ष पूरे होने का ये समय है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित यहां पधारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही धनतेरस का पवित्र दिन है और उसके बाद दीपावली का महापर्व है, फिर गोवर्धन पूजा है और उसके बाद भैया दूज है, भैया दूज के बाद छठ पूजा है। मैं सभी आने वाले इन पर्वों की पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं और मैं जन जन को इन पर्वों की व त्योहारों की अग्रिम रूप से मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को, हरियाणा के कोटि कोटि जन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के विकास व जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम ये दिन है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष है। ये पहला वर्ष पूरा किया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर आप सभी को 1 वर्ष ये नॉन स्टॉप पूरा करने पर हरियाणा प्रदेश वासियों को, आप सभी को इसके लिए हृदय से मैं हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 गांव व 2 महाग्राम पंचायतों में 8029 प्लाटों का आवंटन किया है। इससे पहले इस योजना के पहले चरण में 4002 प्लाटों का आवंटन किया गया था। आज के प्लाटों को मिलाकर के इस योजना में अब तक हमारी सरकार ने 12,031 प्लाटों का आवंटन किया है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना
के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लाटों का आवंटन किया है और इससे पहले इस योजना में 15,247 प्लाटों का आवंटन किया गया है। आज के प्लाट मिलाकर अब तक हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,765 प्लाटों का आवंटन किया जा चुका है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में हमने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। मित्रों, आज हमने पंचायतों को भी, अभी आपने देखा है, आज हमने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए आज उनको स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की आज 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि भी आज हमने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आज जारी की है। और मुझे खुशी है कि हमने प्रदेश के 322 गांव में फिरनियों के निर्माण के लिए भी आज 169 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अगर हम देखें, इसी प्रकार आज हमने शहरों में भी विकास कार्यों के लिए नगर निकायों के लिए 1,483 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि वो भी जारी की है। आज अगर हम देखें, कुल मिलाकर के हरियाणा प्रदेश के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे वो शहरी क्षेत्र है, विकास की ये 3 गुना गति हरियाणा प्रदेश के अंदर ये ट्रिपल इंजन की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज कुल मिलाकर के हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों को, जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अंदर लोगों की सुविधाओं के लिए वो विकास कार्य होंगे, उनके लिए हमने कुल मिलाकर के आज 2,697 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि आज यहां से जारी की है। इसके लिए मैं सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 साल पहले हरियाणा प्रदेश की जनता ने, आप लोगों ने तीसरी बार जन सेवा का ऐतिहासिक अवसर नॉन स्टॉप ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। मैं आप सबका, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पिछला का जो 2 कार्यकाल रहे हैं, उन 2 कार्यकालों में जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा को एक विकास की नई मजबूत नींव रखी है और हरियाणा प्रदेश विकास की गति के अंदर आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें जो मिला ये जन समर्थन, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाने के विजन, राष्ट्रवाद, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ सबका विकास की भावना के प्रति ये हमें जन समर्थन मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश की जनता ने हमारे नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और शिक्षित हरियाणा और स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए तीसरी बार ये जनादेश दिया है। यही नहीं, लोकल बॉडीज में जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दे करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार के ऊपर हरियाणा के लोगों ने एक विश्वास व्यक्त किया है, इसको मजबूत किया है। भाइयों बहनों, इसी तरह हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार के जरिए आपने 3 गुना शक्ति ये हमें प्रदान की है। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और इसलिए विकसित हरियाणा बनाने की लिए हम 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि हमने पिछले विधानसभा के चुनाव के अपने संकल्प पत्र, जो हमने संकल्प लिया था, उस संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से हमने 46 संकल्पों को इस साल में अभी तक हमने उनको पूरा कर दिया है। यही नहीं, 158 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है, प्रगति से काम हो रहा है। यह 1 वर्ष का समय भले ही कम हो, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था, उसकी सिद्धि में यह 1 वर्ष विकास की 3 गुना गति का ये साक्षी ये रहा है। हम इसी वित्त वर्ष में कुल 90 संकल्प पूरे कर लेंगे, ये हमारा संकल्प है। हमने ये गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 1 वर्ष साल में हमने प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपए की लागत की 2,716 परियोजनाओं के हमने उद्घाटन किए हैं। वह उद्घाटन और शिलान्यास हमने किए हैं। इनमें से 4,685 करोड़ रुपए लागत की 2,159 परियोजनाओं के हमने उद्घाटन किए हैं और 20,830 करोड़ रुपए की लागत के 557 परियोजनाओं के हमने शिलान्यास किए हैं। इससे साबित होता है कि हम बहकावे की राजनीति नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चल रही है। ये लोगों को बहकाने की राजनीति नहीं, ये हम जो कहते हैं हम उसको पूरा करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है और नेतृत्व गति से काम कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है मित्रों, आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन के ताकत का ही ये कमाल है। हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हमने किया है। मित्रों, अब तक वंचित रह गई
अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये वंचित वर्ग के लोगों को, जो अपने अधिकारों से वो वंचित रह जाते थे, उनको अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसमें इन जातियों के लिए चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव की बात हो, उनकी भागीदारी को हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मित्रों, इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में भी आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने पिछड़ा वर्ग में 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमने अपने संकल्प पत्रों में भी कहा था, हमने जो बातें कही थी, लगभग हमने महत्वपूर्ण बातें उसकी पूरी की है। भाइयों बहनों, हमने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांव में आवा पजावा जमीन का अधिकार पत्र हमारी सरकार ने देने का काम किया है। अब उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमने प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए सभी प्रजापति समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा जो ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1961 में हमने संशोधन किया है। मित्रों, हमने पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली में, ये डबल इंजन की सरकार ने ये लोगों को दिया है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिया है। मुझे खुशी है कि हमने इसके तहत कोई भी नागरिक कलेक्टर रेट के 1.5 गुना मूल्य पर भूमि का मालिकाना हक अपना उपायुक्त को आवेदन करके वो ले सकता है। इसका प्रावधान हमने किया है। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हर जो जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का मुफ्त में हमारी सरकार काम कर रही है। और हमने ये लक्ष्य 2,22,000 घरों की छत के ऊपर लगाने का रखा है। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश की ऐसे लोगों की छतों के ऊपर जो इस योजना के तहत लगभग 37,825 सोलर सिस्टम, सोलर पैनल हम लगा चुके हैं। 37,825 घरों की छत के ऊपर अब उनका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा। और लगातार हमारी सरकार इन घरों की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम कर रही है। और इसके तहत लगभग 70,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बाकी का पैसा 1,10,000 रुपया इस 2 किलोवाट के पैनल पर खर्च होता है। बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगता। उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उसके बिजली के बिल को 0 करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो तीसरे किलोवाट 1 किलोवाट जो तीसरा किलोवाट है, 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी हमारी सरकार देने का काम कर रही है, अगर कोई 3 किलोवाट का अपनी छत के ऊपर लगाना चाहता है। भाइयों बहनों, हमने पिछले 11 वर्षों में
1,61,837 सोलर पंप ये भी लगवाए हैं। इनमें 33,553 सोलर पंप एक साल के अंदर लगाए गए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीबों के हित में निरंतर काम कर रही है। दयालु योजना के तहत हमने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को, जो लाभ पात्र परिवार हैं, ऐसे पात्र परिवारों के 8,299 परिवारों को हमने दयालु योजना के तहत 309 करोड़ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी हमने पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये आप लोगों को बताते हुए कि हमने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपया हम उनको सुगन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए कि हमने हरियाणा, ये भाइयों बहनों, हरियाणा ये अन्नदाताओं का ये प्रदेश है और हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। और मेरे लिए खुशी है कि आज हरियाणा में, ये हरियाणा देश का ये पहला ऐसा राज्य है जो हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। ये पहला प्रदेश ऐसा है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों में 11 फसल सीजन में हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खातों में 1,54,000 करोड़ रुपए उनके सीधे खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के अंदर हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो ही उसका जे फार्म कटेगा किसान का, और जे फार्म कटते ही 48 घंटे के अंदर उसकी फसल की राशि डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच जाएगी। और हमारी सरकार ईमानदार व्यवस्था का ये एक उदाहरण भी है। भाइयों बहनों, पिछले साल हम देखते हैं कि पिछले साल वर्षा कम हुई और वर्षा कम होने के कारण हमारे किसानों के ऊपर वो आर्थिक बोझ वो ज्यादा हो गया था और उनकी खरीफ फसलों के लिए हमने निर्णय किया कि हम किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको पहुंचाने का बोनस के रूप में काम करेंगे। और हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,345 करोड़ रुपए की राशि भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज आप सबके बीच में ये बताते हुए बड़ी खुशी और गर्व भी हो रहा है कि हम लगातार, हमारी सरकार नॉन स्टॉप ये हरियाणा प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश के जन के आशीर्वाद से निरंतर एक से बढ़कर के एक हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ये फैसले ले रही है। हमने फसल खराबे होने का 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक जो मेरे किसान का खराबा हुआ था उनको 15,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने हरियाणा के अंदर जो कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों को भी हमने भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने किसानों के हित में ये भी निर्णय लिया है कि जो नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वाले को ऊपर हमने 5 साल की सजा देने का कानून भी हमने बनाया है और उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इस योजना के तहत लगभग 30,000 किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों के सीधे बैंक के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।
भाइयों बहनों, हमने गत मानसून सीजन में बाढ़ के कारण जब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के कई हमारे राज्यों में जो बाढ़ का प्रकोप आया है, उस बाढ़ के प्रकोप के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की जो हानि हुई थी, ऐसे 2386 लोगों को मुआवजे के तौर के ऊपर हमने 4,72,06,000 रुपए की राशि उनके पास पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के 6,397 गांवों के 5,37,000 किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 31 लाख एकड़ क्षेत्र का इस बाढ़ के कारण उन्होंने अपना पंजीकरण कराया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का काम निरंतर जारी है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके किसानों को हमने निर्णय किया है कि 15,000 रुपए की राहत तुरंत उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। आज हमारा युवा सीना ठोक कर कहता है कि उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। आज किसी गरीब परिवार के माँ बाप को किसी के दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया है कि गरीब परिवार का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज नौकरी लग रहा है। आज किसी के दर के ऊपर आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को जाने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं है। हरियाणा का यह भर्ती जो पारदर्शी मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल ये बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों बहनों, हमने 1,80,000 युवाओं को सरकारी सेवा में पूरी पारदर्शिता से शामिल किया है और यह सिलसिला निरंतर आगे जारी है। इनमें हमने पिछले एक साल में, अगर हम ध्यान करें, पिछले एक साल में 33,949 युवाओं को हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो प्रथा चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने भर्ती किया है। लगभग 17,000 पदों की भर्ती जारी है। यह योग्यता के सम्मान का ये हमारे युवाओं को ये एक उदाहरण है। मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 युवाओं को रोजगार, उनके रोजगार को हमने सुरक्षित किया है। इनमें अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग और अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा ये प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर मुद्रा योजना के तहत 42 लाख युवाओं को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण हमने उपलब्ध कराए हैं। भाइयों बहनों, हमने अपने युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग उसका भी गठन किया हुआ है। मैं युवाओं से अपील करता हूं, युवाओं के माँ बाप से भी अपील करता हूं कि आप इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं। डंकी रूट से भेजने वाले लोगों की जालसाजी में हम न फंसें, उससे हम बचें। हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने के माध्यम से सभी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में हमारी सरकार मदद कर रही है। अब तक हमने 176 युवाओं को विदेशों में एक ठीक प्रक्रिया के तहत भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं और अब तक हमने जो बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं,
कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही उनका वहीं पर ही पासपोर्ट बन जाता है। ऐसे 37,000 युवाओं का पासपोर्ट भी हमने उनका बनवाया है। भाइयों बहनों, हमने दिव्यांग युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे खुशी है कि युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति ये सरकार सजग है। आमतौर पर जिम की सुविधा शहरों तक ही हम देखते थे, पहले सीमित होती थी, लेकिन हम गांव में भी यह सुविधा गति से उपलब्ध करा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी योजना हर गांव में जिम खोलने की है। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में हमने 69 करोड़ रुपए की लागत से 337 इंडोर जिम खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास के ऊपर भी हमारी सरकार बल दे रही है। समय की मांग के अनुसार हमने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ने का हमने काम किया है। स्कूलों में हमने NSQF और कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों के जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने MOU करने जैसे कारगर कदम भी हमारी सरकार ने उठाए हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चे की KG कक्षा से युवा विद्यार्थी की PG कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्रकार एक ही छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिलेगी। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। हमने ये पिछले दिनों ये निर्णय किया था कि हमारी सरकार ने कि पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया था। मुझे खुशी है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां जो पहले पढ़ने से वंचित रह जाती थी, अब उनके नजदीक में ही उनको राजकीय महाविद्यालय मिल रहा है। हमारी हजारों की संख्या में बेटियां हर वर्ष अब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हमने हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय महाविद्यालय खोला है। पिछले 11 वर्षों में हमने 80 नए राजकीय महाविद्यालय ये खोले हैं, जिनमें 30 राजकीय महाविद्यालय लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रदेश में हर 10 किलोमीटर के ऊपर कि गरीब व्यक्ति का बच्चा वो CBSE पैटर्न के ऊपर वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। हमने ये निर्णय किया कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं, जिनमें CBSE पैटर्न पर बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है। इस समय भाइयों बहनों, प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है, जो वर्ष 2014 में यह संख्या केवल 105 थी। इसी तरह हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खुले हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर के 56 हो गई है। भाइयों बहनों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतर उन्हें सशक्त करने के लिए, जो पानीपत के अंदर पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के बीमा सखी योजना का वहां पर शुभारंभ किया था। इस योजना में हमारी 9,656 बहनें वो बीमा सखी बन चुकी हैं। मुझे खुशी है कि हमने भी उनकी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बीमा सखी योजना शुरू की थी, उसी आधार के ऊपर हमने हरियाणा प्रदेश में लाडो सखी योजना इसका शुभारंभ किया है। हमने गर्भवती महिलाओं का प्रवश होने और बेटी पैदा होने पर उनकी देखभाल करने वाली हमारी लाडो सखी को हम 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने बहनों बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए
हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी शुरुआत की है। इस योजना में हमने महिलाओं को 2100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता नवंबर माह से देने का ये निर्णय किया है और इसका रजिस्ट्रेशन भी हमारी बहनों का चल रहा है। इसके लिए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है और हमने पहले ही अपने बजट के अंदर इस लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने कर दिया था। गरीब परिवारों की महिलाओं को हमने, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी महिलाओं की रसोई में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था एक योजना बना करके, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने उन बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। इस योजना को भी हमने लागू कर दिया है और इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 14,50,000 बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश भर में जो महिला सांस्कृतिक केंद्र वो खोले जा रहे हैं। अब तक 131 ये सांस्कृतिक केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम वो कर सकेंगी। भाइयों बहनों, प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का ये लक्ष्य रखा था और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस योजना के तहत हमने स्वयं सहायता समूहों की 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमो ड्रोन दीदी के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का हमने प्रशिक्षण दिया था और उन्हें मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसकी कीमत ड्रोन की 8 लाख रुपए है। बहनों को वो 8 लाख रुपए का मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है और इसी वर्ष हम 100 और बहनों को इसका मुफ्त में ड्रोन प्रशिक्षण देने का काम ये हमारी सरकार और करेगी। भाइयों बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय के अंदर भी हमारी सरकार ने 750 रुपए, सहायिका के और मासिक मानदेय में 400 रुपए की बढ़ोतरी ये भी हमारी सरकार ने की है। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो हमने महिलाओं को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व विटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी हमने महिलाओं को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। उनके अंदर हमने उनका अलग से कोटा इसके अंदर सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए कि हमने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप्स में भागीदारी हम 45 से 60% की ये की जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व में आने वाले जो स्टार्टअप्स हैं, इन स्टार्टअप्स में 50% की वृद्धि ये हो गई है। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके जन्म दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ वो किया गया था। मुझे ये बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से 22 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी शुभारंभ किया था और इस अभियान से प्रदेश में लिंगानुपात में 2014 में जो 1000 के पीछे 871 था, अब वो सुधार होकर के 1000 के पीछे 906 हो गया है। इस गति से हमारी इस कुप्रथा, इस बीमारी को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार निरंतर मजबूती से काम कर रही है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण प्रतिनिधित्व देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हम हेल्दी इंडिया
बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इस लक्ष्य के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की तरफ तेजी से हमारी सरकार बढ़ रही है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या अब 6 से बढ़कर के 17 हो गई है। अब इनमें MBBS की जो सीटें हैं, जो 2014 में मात्र 700 होती थी, आज वो बढ़कर के हरियाणा प्रदेश में 2435 हो गई हैं। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले एक साल में भिवानी, कोरियावास में 2 नए मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं। कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी बन करके तैयार हो गया है, जिसका जल्दी ही वो लोगों को सेवा में समर्पित हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया था कि जो किडनी का पेशेंट है, किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों को हमने मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं सभी नागरिक अस्पतालों में व मेडिकल कॉलेजों में हमने 18 अक्टूबर से दी जा रही है और इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 20,000 ऐसे रोगी हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमने ये निर्णय किया है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर वो सारी सुविधाएं वहां पर वो उपलब्ध हों हमारे लोगों को, ताकि आम व्यक्ति जाकर के सरकारी हॉस्पिटल में अपना अच्छा इलाज करा सके। उसके लिए हमने सभी सुविधाओं से सुसज्जित अपने 10 हॉस्पिटल का इनॉग्रेट अभी 25 दिसंबर को किया था। आने वाले समय के अंदर हर जिला के अंदर एक हॉस्पिटल जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है वो सभी सुविधाओं से वहां पर लैस होगा, उसकी हम गति से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे चिरायु योजना हो, इसके तहत 1,34,00,000 लोगों को सालाना हमारी सरकार 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने का काम कर रही है। इस योजना में 25,39,000 मरीजों को हमारी सरकार ने अब तक 3,486 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज हमारी सरकार ने करवाया है। किसी व्यक्ति के ऊपर, गरीब व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। नहीं तो किसी व्यक्ति को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, वो बीमारी के कारण और गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु आज गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंताओं को मुक्त करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है, आयुष्मान चिरायु कार्ड के माध्यम से अपना वो अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। भाइयों बहनों, उसके लिए हमने 3,486 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। हमने अभी अपने संकल्प पत्र में जो बात कही थी कि 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे माता है चाहे हमारा बुजुर्ग है, सभी को आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपए सालाना का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। अब तक हरियाणा प्रदेश में हमने उसको लागू कर दिया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर 4100 हमारे बुजुर्ग माता और बुजुर्ग ने अपना इलाज कराया है। उसके इलाज के लिए भी हरियाणा सरकार ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 करोड़ रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा वो उन तक पहुंचाई है। भाइयों बहनों, हमने हीमोफीलिया और थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को हम 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ हमारी सरकार दे रही है। यह पेंशन किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त होगी। अगर उसको कहीं से और लाभ मिल रहा है तब भी उसको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। हमने अप्रैल 2025 तक इस योजना में हीमोफीलिया के कुल 37 और थैलीसीमिया के 91 रोगियों को इसका लाभ भी मिल चुका है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक इकोसिस्टम ये हमारी सरकार ने तैयार किया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 12,20,872 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है। इनमें
28,377 करोड़ 59 लाख रुपए का निवेश भी हुआ है। हमने IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट वो शुरू होने जा रहा है। इसमें 18,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और अब तक 10,000 और इसमें 10,000 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट लगाया जा रहा है। इसमें 1466 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 2,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। और भाइयों बहनों, हमने 2,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें होगा और 2500 युवाओं को जो मिंडा ग्रुप का अलाय व्हील प्लांट बनने जा रहा है, उसमें 2500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, हाल ही में मेरी जापान की यात्रा के दौरान 9 जापानी कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का करने की उन्होंने MOU साइन किए हैं। इससे हरियाणा में 15,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर वो पैदा होंगे। भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि हमारे उद्योगपतियों और कंपनियों के ने तंजानिया, कीनिया, रवांडा और अफ्रीकी देशों का दौरा किया है और तंजानिया में तो उद्योग भी स्थापित कर दिए हैं। पिछले दिनों हमारे 13 प्रगतिशील किसानों का एक दल कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में कीनिया गया था। वहां पर कृषि की संभावनाओं और फूलों की खेती करके वहां से अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने का खाका तैयार करके हमारा ये शिष्टमंडल आया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन गया है। भाइयों बहनों, हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत आज राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और इसके अलावा 250 से अधिक फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां यहां हैं। गुरुग्राम आज IT का और स्टार्टअप्स का वैश्विक केंद्र ये बन चुका है। भाइयों बहनों, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम में 1000 एकड़ की टाउनशिप बन रही है। मुझे खुशी है कि हमने नारनौल में लॉजिस्टिक हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रिक पार्क विकसित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज हरियाणा समृद्ध की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें 13 का कार्य पूरा हो चुका है। सड़कों के सुधार के लिए हमने प्रादेशिक सड़क योजना उत्थान योजना ये शुरू की है और इसके तहत हमने चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान का काम ये किया जा रहा है। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा गत 5 जनवरी और 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज भी खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर भी स्थापित किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं वो हरियाणा के अंदर से शुरू की हैं। हरियाणा का पहला हवाई अड्डा ये हिसार के अंदर बना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2025 को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 की आधारशिला रखी है। साथ ही हिसार से अयोध्या की फ्लाइट की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और इसके अलावा आज हिसार से चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर की फ्लाइट का संचालन भी हिसार हवाई अड्डे से हो रहा है। आदरणीय भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1,069 करोड़ रुपए से निर्मित
रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और USR 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजना का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों उद्घाटन किया था। इसमें 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 परियोजनाएं सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग भी शामिल हैं। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो। हमारी सरकार निरंतर इसको लेकर के काम कर रही है। चाहे वह शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी का विकास का, हर किसी को विकास का लाभ मिले, ये हमारी सरकार का संकल्प है। यही हमारा जो संकल्प है और इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे हमारी सरकार बढ़ रही है। आज मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। हम सबका प्रयास कि हमारे सपनों के हरियाणा को हम गढ़ेंगे, एक समृद्ध, विकसित और खुशहाल हरियाणा हम बनाएंगे। मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जब हम इस तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में हम यहाँ 71 हुए हैं, मैं आज कुछ ये घोषणाएं भी करता हूं कि हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से हम इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर माह में लगभग हमारे बुजुर्गों को अब ये पेंशन 3,000 रुपए से बढ़कर के 3,200 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। और विगत 26-27 जुलाई को ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए हरियाणा प्रदेश के हमारे युवाओं ने सीटी परीक्षा का सफल ये संचालन किया गया, जिसमें लगभग हरियाणा प्रदेश के 13,50,000 युवाओं ने अपनी परीक्षा दी थी। उन्होंने हमारे युवाओं ने लगातार वो इस प्रकार की बात करते रहते थे कि हमारे दस्तावेजों में सुधार करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग युवा कर रहे थे। आज हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि अलग वो एक स्वतंत्र बॉडी है, उसने आज उस पोर्टल को खोल दिया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और हरियाणा प्रदेश के युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा करके उस करेक्शन को आप ठीक करें, ताकि आने वाले समय के अंदर हरियाणा की नौकरियों में आप सबको इसका लाभ मिल सके। मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि हमारे जो यहाँ ऐसे लाभार्थी हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठे हैं और यहाँ इस सभागार के अंदर भी हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि आज जो 100 गज के प्लाट की आपको ये अधिकार पत्र दिया गया है, आप कल, क्योंकि धनतेरस का पर्व है कल, और धनतेरस को हम लक्ष्मी के रूप में उसको मानते हैं और कल छुट्टी भी है, परंतु हमारे अधिकारी, मैं अपने अधिकारियों का भी मैं दिल से ये धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो लगातार कड़ी मेहनत करते हुए ये सारी सुविधाएं, सरकार की योजनाएं जो हम यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैठ करके बनाते हैं, उनको आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज जो ये 100 गज के प्लाट का अधिकार पत्र आप सबको दिया गया है, मैं बताना चाहूंगा, मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारी सरकार ने पहली बार कल छुट्टी के दिन भी प्रदेश की सभी तहसीलें खोली हैं, ताकि धनतेरस के दिन आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकें और रजिस्ट्री करवा करके आप उसको अपने घर ले जाएं। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं, हमारी सभी तहसीलें कल खुली रहेंगी, इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। अंत में मैं इस जनसभा में आए सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करता हूं।
आपने जो प्यार, जो सम्मान और जो समर्थन हमें दिया है वह हमारे लिए अमूल्य है। आपकी इसी आस्था और सहयोग से हम हरियाणा को एक मॉडल राज्य बनाने का काम आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार कर रही है। मैं आप सबका, हरियाणा के जन जन का आज हमारे तीसरे कार्यकाल का ये पहला वर्ष पूरा होने पर हरियाणा के जन जन को मैं बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी कि हमारी सरकार महिला, किसान, युवा और गरीब को सशक्त करने का निरंतर काम करेगी, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर आने वाले पर्वों की भी जहां बधाई देता हूं, वहां पर आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।